ठीक है ना, ये भारत है। सबसे पहले भारत में किस तरह से राज्य याद करेंगे सभी छात्र यहाँ देखिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से पश्चिम बंगाल से। सबसे पहले यहाँ पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं, पश्चिम बंगाल। फिर हम लोग दूसरे पे चर्चा करेंगे ओडिशा, उड़ीसा पे चर्चा करेंगे, उड़ीसा दूसरा राज्य। तीसरा राज्य हमारा आंध्रा है, याद रखना है आंध्रा है, क्लियर है, हमारा तीसरा राज्य आंध्रा है। चौथा राज्य जो है हमारा तमिलनाडु है। तो इस तरह से सभी राज्यों को याद करवाएंगे, याद रखिएगा। फिर पांचवें नंबर पे जो तटीय राज्य है वो है केरल, केरल है। छठे पर हमारा कर्नाटक है, कर्नाटक। और सातवें नंबर पर हमारा गोवा है, गोवा। आठवें नंबर पर हमारा कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है हमारे आठवें नंबर पर है। नौवें नंबर पे साथियों जल्दी से बताइए क्या होगा कमेंट सेक्शन में, नौवें नंबर पर क्या होगा जल्दी से बताइए। नौवें नंबर पर हमारा हो जाएगा, याद रखिएगा, याद रखना है गुजरात, गुजरात। 10वें नंबर पर हमारा राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, याद रखना है राजस्थान हो जाएगा। और फिर 11वां नंबर पे आपका पंजाब, जी हां पंजाब। तो ये एक तरह से क्रम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्रम पढ़े जाते हैं। और फिर पंजाब के बाद यहां हरियाणा ना होकर के 12वां नंबर होगा हिमाचल प्रदेश का। 13वां नंबर जो होगा वो उत्तराखंड का होगा, याद रखना है उत्तराखंड का होगा। 14वां नंबर जो है आपका यूपी का होगा। और 15वां नंबर जल्दी से बताइए भैया, 15वां नंबर क्या होगा, 15वां नंबर क्या होगा, 15वां नंबर हमारा बिहार होगा। तो जल्दी से बताइएगा 15वां नंबर जो है हमारा बिहार है, हमारा बिहार है। तो ये आपका एक तरह से अगर आप देख सकते हैं तो इस तरह से भारत माला बन रहा है, देख रहे हैं भारत माला बन रहा है। तो ये सबसे पहले ये एक टेक्निक है कि भारत को पहले माला के रूप में सजाओ, यानी कि जो भूमि सीमा या फिर तटीय सीमा वाला राज्य है पहले उसको बनाओ, और उसके बाद 7 बहनों का निगरानी करता एक भाई। 7 बहनें, आपने सुने होंगे कि भारतवर्ष में 7 बहनों के नाम से जाना जाता है उत्तर पूर्वी राज्य। तो 7 बहनें, जिसके घर में अगर 7-7 बहन हो, आपको लगता है कि उसके घर के भाई कभी बैठ सकते हैं आराम से? नहीं, हम लोग जैसे भाई कभी नहीं बैठ पाएंगे भैया, टेंशन होते रहेगा कि हमारी बहन है, मर्यादा है, इज्जत है। तो जिस भारत में 7-7 बहनें हो वहां हमेशा एक भाई तैनात रहता है, खड़ा रहता है। और ये 7 बहनों का एक भाई और कोई नहीं, हमारा सिक्किम है, याद रखना है सिक्किम जो है वो भाई है जो 7 बहनों की हमेशा रक्षा करता है। और ये 7 बहनें और कोई नहीं, हमारी सबसे पहले असम है, असम। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है आपका नागालैंड, नागालैंड। चौथा है आपका मणिपुर। पांचवा है मिजोरम, मिजोरम, याद रखना है मिजोरम। छठा है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा। और सातवां है मेघालय, सातवां है मेघालय। तो इसी को हम लोग याद रखिएगा 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं भारत के आंतरिक राज्यों की कि किस प्रकार से भारत के आंतरिक राज्य याद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा यहां सबसे पहला नाम जो है कि पंजाब से अलग होकर के बना हरियाणा, पंजाब से अलग होकर के बना हरियाणा। तो ये आपका अलग राज्य है। तो यहां कितने राज्य हो गए थे, 15। 15 के बाद असम 16, फिर अरुणाचल 17, सिक्किम 18, फिर आपका नागालैंड 19, मणिपुर 20, मिजोरम 21, त्रिपुरा 22, मेघालय 23, और फिर हरियाणा जो है आपका 24 हो गया। बिहार से अलग हुआ झारखंड, बिहार से अलग हुआ झारखंड। 15 नवंबर 2000 में झारखंड बना था, ये 25। और फिर झारखंड के नीचे है भैया छत्तीसगढ़ों वाला, 36 किलो से नाम पड़ा है छत्तीसगढ़। तो आप कहते हैं ना कि आखिर छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों कहते हैं, तो गढ़ का मतलब होता है किला, और 36 किलो से बनता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ हमारा 26वां नंबर है, याद रखना है छत्तीसगढ़ जो है, याद रखना है छत्तीसगढ़ 26वां नंबर। और भारत के बीचों बीच जो विराजमान है वो कोई और नहीं, वो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश आपके भारत के बीचों बीच, इसलिए इसे मध्य प्रदेश कहते हैं। 27वां और लास्ट है आपका आंध्रा से अलग होने वाला तेलंगाना, याद रखना है तेलंगाना, ये 28वां राज्य है। तो इस तरह से अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर इस तरह से विस्तार पूर्वक अगर हम एक एक करके सभी राज्यों को बता दें तो हमें नहीं लगता है कि मेरे भारत के भविष्य को, भारत के भूगोल समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी होगी। तो भैया हम केवल मस्तिष्क में नहीं रगों में दौड़ने वाले हैं, हल्के में न लेना, हम द ऑफिसर अड्डा वाले हैं। और कर दिया वादा शिक्षक बनाने का, हम वो वादा निभाने वाले हैं। लाख आए मुश्किलें जीवन में, हर मुश्किलों को पार करने वाले हैं, हल्के में न लेना, हम द ऑफिसर अड्डा वाले हैं। जी हाँ, तो निश्चिंत रहिएगा, हम आपके साथ हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये हमारे 28 जो है राज्य हो गए हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं भैया हमारे देश में, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी है, याद रखना है। तो ये 8 यूनियन टेरिटरी कौन है, तो सबसे पहला यूनियन टेरिटरी जो हमारे भारत में है वो है, याद रखिएगा लद्दाख। लद्दाख जो है पहला आपका यूनियन टेरिटरी है। JNK दूसरा हमारा, 2019 में ये विभाजन हुआ था। जम्मू कश्मीर जो है एक राज्य था जो टूट करके एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपके संघ राज्यों में परिवर्तित हुआ था। तो 2 आपका यहां हो गया। तीसरा अगर बात करें तो तीसरा यहां दमन दीव और दादर नागर हवेली है, याद रखना है दमन दीव और दादर नागर हवेली, और दादर नागर हवेली। तो ये एक ही नाम है, याद रखना है। तो ये तीसरा आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। चौथा आपका यहां चंडीगढ़, याद रखना है, हरियाणा पंजाब के पास यहां चंडीगढ़ है, याद रखना है चंडीगढ़।
तो चंडीगढ़ जो है ये आपका एक नाम हो गया, ये आपका चौथा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। पांचवा साथियों आपका और कोई नहीं है, पुद्दुचेरी है। पुद्दुचेरी याद रखना है, पुद्दुचेरी ये आपका पांचवा हो गया। अब जल्दी से बताइए छठा, सातवां और आठवां कौन है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन पे, कुछ आप लोग भी बता दीजिए कि कौन है, जल्दी से बता दीजिए। तो जी हां, हमारी भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली, जी हां, भारत की राजधानी दिल्ली जो है इसे हम लोग नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं। याद रखना है, नेशनल कैपिटल रीजन वाला क्षेत्र, तो ये दिल्ली है। दिल्ली मेरी जान, जी हां, आप सही बोले। ऐसे तो बिहार मेरी जान है, लेकिन दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली जो है आपका छठा यूनियन टेरिटरी है, और बाकी बचा आपका 2 यूनियन टेरिटरी, तो वो और कोई नहीं, कौन है? तो सबसे पहले अरब सागर में स्थित 7वां आपका नंबर का है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी में अवस्थित, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार जो है ये 8वां केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये सभी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ये सभी आपको पूरी तरह से ईमानदारी से पढ़ाएंगे। निश्चिंत रहिएगा कि आपको आज लग रहा होगा कि बाप रे इतना सारा नाम है, लेकिन वादा कर देते हैं आने वाले 2